अगर हम लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन करते हैं, तो अगर कोई इस्लामी देश है या कोई ईसाई देश है, जिन्होंने ऑफ़िशियली अपने राष्ट्र का धर्म घोषित किया है, उन्हीं देशों को चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या वक्फ बोर्ड जैसे कानून हो, ऐसे करने का एक अधिकार होता है। अब दूसरी जो बात है कि भारत सेक्युलर है यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, तो उसने सब धर्मों को समान रूप से देखा है, समान रूप से न्याय देंगे, यह अपेक्षित होता है। तो जो दृष्टि वो मस्जिद और चर्च के लिए रखते हैं, वही दृष्टि उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों के लिए रखना अपेक्षित है। ऐसे सेकुलरिज्म का मूलभूत कंसेप्ट है। परंतु भारत की ये खिचड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश की जो बात है कि है तो सेक्युलर, परंतु वो केवल हिंदुओं के मंदिरों को अधिग्रहण करता है। वो ना तो मस्जिद का अधिग्रहण करता है, ना तो चर्च का अधिग्रहण करता है। अब यहाँ पे इस लोकतंत्र की निरर्थकता सामने आती है। और सबसे महत्व की बात, हमारे संविधान का जो एक मूलभूत तत्व है समानता, हमारा संविधान हमें यह आश्वासन देता है कि हम सब नागरिकों को, हमारे देश के सभी पंथ, मजहब और धर्मों को हम समान दृष्टि से देखेंगे और एक न्याय में उनको बैठाएंगे। अब यहाँ पे जब हिंदुओं के लिए अलग न्याय, हिंदू मंदिर अधिग्रहण करते समय अलग न्याय और मस्जिद और चर्च अधिग्रहण करने के लिए अलग न्याय लगाते हैं, मस्जिद और चर्च का सरकारीकरण नहीं होता और मंदिरों का सरकारीकरण होता है, यह संविधान के मूलभूत समानता के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। तो यह जो त्रुटि है उसको कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कब बात आती है? जब कोई देश ऑफिशियली किसी धर्म को स्वीकारता है और प्रोटेक्ट करता है, तो उस समय ऐसे विचार होता है कि माइनॉरिटी को शायद दबाया जाएगा और इसलिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान होता है। मगर सेक्युलर देश में जब आप समान दृष्टि से सबको देख रहे, किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो सबके साथ समान न्याय की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। तो यह दूषित दृष्टि के कारण हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण होता है और मस्जिद और चर्च का अधिग्रहण नहीं होता है। यह हिंदुओं के दुर्भाग्य की बात है और बहुसंख्यक हिंदू इस देश का अभी भी दुखी है। अब रही दूसरी बात, अब इसका दूरगामी परिणाम क्या है? हिंदुओं के मंदिरों पे सरकारीकरण होता है, गैर हिंदू वहाँ का अधिकारी बन के आता है, वहाँ की परंपराओं को वो बदल देता है, वहाँ की पूजा पद्धति को बदल देता है। तो एक तरह से सरकार का हिंदू मंदिरों के, हिंदू के धार्मिक आचारों में हस्तक्षेप होता है, जबकि हमारा संविधान धर्माचरण करने का सबको मूलभूत अधिकार देता है। तो सरकारीकरण से हिंदुओं के धार्मिक आचारों पर बड़ा प्रभाव हुआ है। उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं, 2013 का जो कुंभ मेला था, उस कुंभ मेला का जो मिनिस्टर इंचार्ज था वो आजम खान नाम का एक गैर हिंदू था। परंतु आपने कभी देखा है कि ये जो हज यात्राएं निकलती उसके लिए कोई गैर मुस्लिम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा है, या चर्च के लिए कुछ प्रावधान करने तो वहाँ गैर कोई क्रिश्चियन बैठा है? तो उनके लिए वैसा नहीं हुआ है। या वक्फ बोर्ड या माइनॉरिटी कमीशन में किसी गैर मुस्लिम को आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जिस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट की जा रही है सेक्युलर देश में और हिंदुओं के साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है, तो इस अन्याय को दूर करके हमारी अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, हिंदू राष्ट्र महोत्सव की देश के सैकड़ों हिंदुत्ववादी संगठनों की मांग है कि जो अधिकार आपने माइनॉरिटीज़ को दिया है, वो सभी अधिकार हिंदुओं को भी देकर देश में एक समानता स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास करे। और सबसे बड़ा जो दूरगामी परिणाम इस पर हो रहा है कि देश सेक्युलर है, सेक्युलर देश मंदिर चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है कि आप किस आधार पर सेक्युलर हो तो मंदिर कैसे चला रहे हैं? क्योंकि सेक्युलर सरकार मंदिर नहीं चला सकती, परंतु सभी पार्टियां क्या करती है कि मंदिर का धन लेती है, कोई हज यात्रा को देता है और कोई किसी योजना में देता है, कोई रास्ते और सरकारी कामकाज में लगाता है। तो हिंदुओं ने अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपनी धर्म परंपरा, अपनी देवता की परंपरा की रक्षा के लिए धन का अर्पण किया था। अब उसको सरकार उपयोग कर रही है। तो एक तरह से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पहले कोई
गजनवी आता था, वो आके मंदिर लूट के जाता है, कहीं उसका ये मॉडिफाइड वे तो नहीं है कि सरकार मंदिरों को लेके मंदिरों को लूट रही है। ये नए जो आताताई है वो अब सरकार के तंत्र से तो नहीं आ रहे हैं। तो हम सरकार को विनती करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप पालन करें। आप तुरंत जो मंदिर है वो हिंदुओं के भक्तों के हाथ में सौंप दें, ताकि हिंदुओं के मन में यह बात आए कि हमें सरकार भेदभाव नहीं कर रही है, हम पर अन्याय नहीं कर रही है, और वो भी अपनी इस देश का प्रथम नागरिक माने। अन्यथा हिंदू इस देश का दुय्यम सेकेंडरी सिटीजन हुआ है, ऐसी स्थिति इस देश में है। और अंतिम जो बात है कि वक्फ बोर्ड की स्थापना सरकार ने किया। वक्फ बोर्ड 10 साल में सर्वे करती कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ में आए। अब वो जो है खर्चा सरकार दे रहा है। अब वक्फ क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेंगे। वक्फ का अर्थ है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने मज़हब की रक्षा के लिए, अपने मज़हब के विस्तार के लिए अपना धन संपत्ति उनके मुस्लिम जो है उनका जो बॉडी है वक्फ बोर्ड उसको दान देता है, ताकि मेरे मज़हब की रक्षा हो, उसका विस्तार हो। अब भारत सरकार सेक्युलर है, किसी धर्म को एक तरफा मान्यता नहीं देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी टैक्स पेयर के धन से हम किसी एक रिलीजन को प्रोपागेट नहीं करेंगे, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये भारत देश इस्लाम की रक्षा और इस्लाम के विस्तार के लिए सहायता कर रहा है, ऐसा भाव हिंदुओं के मन में आया है। तो एक तरह से ये शासन, क्या भारत देश में इस्लामी शासन हो गया है? क्या भारत देश इस्लाम मज़हब को समर्थन कर रहा है? ये हिंदुओं के मन में शंका आ रही है। तो सरकार ने इसके बारे में उत्तर देना आवश्यक है। इसमें जो दूसरी बात है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का जो उन्होंने गठन किया है, तो एक तरह से वो शरिया न्यायालय का गठन किया है। तो हमारा संविधान, और संविधान ने ये जो हमें न्याय व्यवस्था दिया है उसको ओवररूल करके ये नया शरिया के धरती पर वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है, तो वो एक तरह से भारत में शरिया लागू सरकारी खर्चे से और सरकारी तंत्र से हो रही है, ऐसा भाव अब हिंदुओं के मन में आ रहा है। तो हिंदू अभी डर रहा है कि कहीं भारत कहीं इस्लामिक तो देश नहीं हो रहा है, और इसलिए सरकार ने इसके बारे में उत्तर देना आवश्यक है। और तीसरी बात ये, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसमें काम करने वाले हर व्यक्ति को सरकार ने एक सरकारी अधिकारी की मान्यता उसको दिया है। उसको अगर कोई हाथ भी लगाए तो उसके ऊपर आईपीसी के अंडर कानूनी गुना दाखिल हो सकता है। तो शरिया न्यायालय जिसमें इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान रखा है। किसी हिंदुओं के लिए हिंदू मंदिर के संदर्भ में हिंदू स्कॉलर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान सरकार ने नहीं रखा है। तो एक तरह से यह शरिया न्यायालय बना है। सरकारी खर्चे से शरिया का रक्षण, इस्लाम पंथ रिलीजन का रक्षण हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। तो भारत सरकार को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत सरकार ने इस्लाम के विस्तार का संकल्प टैक्स पेयर हिंदुओं के पैसे से करने का संकल्प लिया है क्या? अगर नहीं लिया है तो उन्होंने इस वक्फ बोर्ड एक्ट को तुरंत निरस्त करके हिंदुओं को न्याय देने की आवश्यकता है। तो आज के मैं इसके माध्यम से भारत सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि हिंदुओं की जो चिंताएं हैं, ये संविधान आश्वस्त करता है कि राष्ट्रीय स्तर का गोहत्या विरोधी कानून बने। तो संविधान लागू करने के लिए इस देश में आप गोहत्या विरोधी कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं। ये संविधान हमें आश्वस्त करता है कि सबको समान नागरिक कानून लगेगा, और 76 वर्ष में आज तक कोई भी पार्टी समान नागरिक कानून लगा नहीं पाई। तो आज तक जहाँ संविधान ही लागू नहीं हो पाया है, तो हिंदुओं की रक्षा की बात कब आएगी? इस डर से हिंदू व्यथित है और वो चाहते हैं कि आप समान नागरिक कानून लागू करें। संविधान हमें आश्वस्त करता है कि केंद्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी एक कानून को भी सरकार लागू करे, ताकि किसी के आस्था के साथ, उनकी धर्म के प्रति निष्ठा के साथ खिलवाड़ ना हो। परंतु ईसाई मिशनरी को जिस तरह से छूट इस देश में मिली है, और इस्लामी ये लव जिहाद के माध्यम से हो या हलाल जिहाद के माध्यम से हमारी बेटी भगाने का षड्यंत्र हो, या इस्लामी आस्था का भोजन हिंदुओं पर ज़बरदस्ती परोसने की बात हो, ये जो एक तरफा एक प्रावधान यहाँ पर लगा है, तो उसको निरस्त करके सरकार ने इस हलाल सर्टिफिकेशन के विरोध में
कार्य करना चाहिए और सभी प्रांतों ने या केंद्र सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करके सबको भारत इसके पहले जो व्यवस्था थी उस पद्धति से भोजन और खान पान उपलब्ध करने की आवश्यकता है। जिस धरती पर धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में बना, उस धरती पर सभी प्रांतों में हिंदू बेटी, हिंदू परिवार बचाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यह भी हिंदुओं के लिए बड़ा संकट है, उसको भी हटाने की अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या का जिहाद तो चल रहा है, हिंदुओं को हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक तक लाके रखा है, परंतु अभी तक इस्लाम पंथ में 4 विवाह करना और 4 के जो 40 जो कुछ चल रहा है उस पर प्रतिबंध करने की सरकार ने काम अभी तक नहीं किया है। तो हिंदुओं के साथ विश्वासघात भी और हिंदुओं को फंसाया गया है। तो ये जनसंख्या के आधार पर लोकतंत्र डेमोग्राफी जब बदलती है तो लोकतंत्र के माध्यम से इस्लामी राज्य यहाँ पे आएगा, इस डर से हिंदू व्यथित है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और ऐसे अनेक जो चिंताएं हैं कि मंदिर अधिग्रहण ना करे सरकार, और सबसे महत्व की जो बात है कि समानता लाने के लिए जिस तरह से आपने माइनॉरिटी को अपने अपनी स्कूलों में चाहे कुरान की हो या बाइबल की हो शिक्षा देने के लिए आपने प्रावधान किया है, उसी तरह से सभी सरकारी और प्राइवेट जो हिंदू इंस्टीट्यूशन है उसमें चाहे महाभारत हो, रामायण हो या भगवत गीता हो, तो सबको धर्म शिक्षा मिले, अपने धर्म का ज्ञान मिले। और ये जो सबसे बड़ी जो व्यथा है कि संविधान सभा में ये तय हुआ था 3 बार प्रस्ताव आने के बाद भी कि सेकुलर शब्द संविधान में नहीं डाला जाएगा, परंतु 42वीं जो अमेंडमेंट हुई थी जो आपातकाल में हुई थी, जबकि विरोधक जो जेल में थे, प्रेस पे बैन था, ऐसे इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये जो सेकुलर शब्द प्रियम्बल में घुसाड़ा गया है, यह संविधान का सबसे बड़ा अवमान है और सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के विरुद्ध जब उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करना है तो भी ये सेकुलर शब्द डाला गया था। तो ये असंवैधानिक और गैर कानूनी पद्धति से ये जो शब्द डाला है सोशलिस्ट और सेकुलर, उसको हटाया जाए और संविधान निर्माता चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो या नेहरू हो, उन्होंने जिस भाव से सेकुलर शब्द न डालकर देवी देवताओं के चित्र डालकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र का एक अघोषित आयाम दिया था, तो उसको अधिकृत आयाम देने के लिए ये संविधान सनातन धर्म परंपरा, संस्कृति, इतिहास और उनकी आस्था की रक्षा करेगा। यह एक वाक्य डालकर वे भारत को एक धर्माधारित राज्य घोषित करे, ऐसी विनती मैं सरकार, प्रशासन और सभी आस्थापनों से करता हूँ, ताकि हिंदू के मन से यह भय निकल जाए कि अभी यह देश का इस्लामीकरण हो रहा है, यह देश अभी शरिया के अनुसार चल रहा है, सरकार अपने खर्चे से इस्लाम का रक्षण और विस्तार कर रही है। इन सब भ्रमों को दूर करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए सरकार पहल करे, ऐसे विनंती करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।